Good morning, students. Today, in your English class, we read chapter number 3, The Computer. इंग्लिश की क्लास में 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. चैप्टर नंबर 3 पर अभी हम आए हैं, तो चैप्टर 3 की आज हम रीडिंग करेंगे. चैप्टर का नाम है द कंप्यूटर. ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. एक कंप्यूटर जो है क्या है, कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी बिजली से चलने वाला यंत्र है. द अमेरिकन स्कॉलर्स होवार्ड आइकन इन्वेंटेड द डिजिटल कंप्यूटर इन 1944. 1944 में अमेरिका का एक इन्वेंशन किया था. इसने किसने अमेरिका का था वो इन्वेंटर, किस नाम था उसका? स्कॉलर होवार्ड आइकन. जिसने किसका इन्वेंशन किया था? डिजिटल कंप्यूटर का. कब? 1944 में. इन 1946 इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन कंप्यूटर एक्सपर्ट जे प्रोस्पर इकेट एंड जॉन माउटली. अब 1994 में डिजिटल कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, लेकिन 1946 में किसका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ? किसका के द्वारा? वो भी दो साइंटिस्ट थे, दो इन्वेंटर थे, जिन्होंने अमेरिका से ही बिलोंग रखते थे वो भी. और नाम क्या था उनका? फर्स्ट का था जे प्रोस्पर इकेट एंड सेकंड था जॉन माउटली. ठीक है. इट कैन स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट. यह क्या कर सकता है? लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी अपने अंदर जो है स्टोर कर सकता है. कौन? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. टुडे कंप्यूटर हैज़ एंटर्ड ऑलमोस्ट द वर्ल्ड ओवर. आजकल लगभग सारे संसार में कंप्यूटर जो है एंटर्ड कर चुका है, प्रवेश कर चुका है. हर फील्ड में कंप्यूटर का जो है प्रयोग होता है. इट इज़ यूज्ड इन ऑफिसेज वेयर अकाउंट्स आर केप्ट. कार्यालयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है. क्या किस लिए? अकाउंट्स वगैरह की जानकारी रखने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए. इट इज़ यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन. यह जानकारी प्राप्त करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है. इंफॉर्मेशन, आपको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो, गैदर्ड करनी हो, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं. इट कैन कंट्रोल एंड मेंटेन एवरीथिंग. यह सब कुछ कंट्रोल कर सकता है और उसको बनाए रख सकता है. सब कुछ नियंत्रित कर सकता है और उसको बनाए रख सकता है. इन ऑफिसेज इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर पे बिल्स, अकाउंट्स, राइटिंग लेटर्स और टाइप्ड मेमो. ऑफिसेज में इसका कार्यालय जो होते हैं उनमें कंप्यूटर का बहुत अलग अलग काम होते हैं, मतलब बहुत सारा यूज़ होता है. जैसे कि पे बिल्स बनाना, अकाउंट को मेंटेन करना, लेटर्स टाइप करना, राइट करना लेटर्स, और मेमो जो ज्ञापन होते हैं हमारे, उनको टाइप करना. ये बहुत सारे काम जो है ऑफिस में कंप्यूटर की हेल्प से होते हैं. इट आल्सो हेल्प्स अस टू send pictures very quickly from one place to another. कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी पिक्चर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं. ठीक है. ये हमारी एक पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में
जल्दी पहुंचाने में, सिर्फ पहुंचाने में नहीं, जल्दी पहुंचाने में बहुत मदद करता है। टुडे वी कैन मेक आवर रेलवे रिजर्वेशन वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आज के समय में हम अगर हमें ट्रेन में सफ़र करना है तो हम उसकी जो बुकिंग है हमारी टिकट वगैरह की, वो हम अपने घर बैठे कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। ये हमें इतनी लंबी लाइन में लगकर वहाँ टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हम अपनी सीट पहले से ही बुक कर सकते हैं, अपने रिजर्व करवा सकते हैं अपनी सीट। मोस्ट ऑफ द अर्बन ट्रैफिक लाइट्स आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स। शहरों में अधिकांश जो है ट्रैफिक लाइट जो होती हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, नियंत्रित की जाती हैं? कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है। द फ्लाइट ऑफ एन एरोप्लेन इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर। एक हवाई जहाज़, एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज़, एक हवाई जहाज़ की उड़ान भी कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है। कंप्यूटर्स गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द पायलट। कंप्यूटर क्या करता है? पायलट को इंस्ट्रक्शंस देता है, आदेश देता है। आदेश तो कमांड हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन यानी कि उसको हेल्प करता है कि इस तरीके से इसको चलाओ, इस तरीके से ये करो। आगे देखिए, टुडे कंप्यूटर हैव एंटर्ड द फील्ड ऑफ वार टू। आजकल कंप्यूटर के ने जो है लड़ाई की जो फील्ड है हमारी, यानी युद्ध की फील्ड में भी प्रवेश पा लिया है। मैनी वेपन्स आर कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर्स। कई हथियार ऐसे होते हैं हमारे युद्ध में, अब जो प्रयोग करते हैं वर्ल्ड फाइट में हम, जिनको कई हथियार भी ऐसे हैं, वेपन्स मीन्स हथियार, जिनको कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा सकता है। फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द सैटेलाइट आर मैग्नीफाइड एंड एनालाइज्ड बाय कंप्यूटर्स इनटू मिनट डिटेल्स। मिनटों में जो है सैटेलाइट पर यानी उपग्रह जो होते हैं हमारे, उन पर ये क्या फ़ोटोग्राफ लिए जा सकते हैं। उन फोटोग्राफ्स को एनालाइज किया जा सकता है बहुत ही कम समय में, मिनटों में। दीज डिटेल्स सर्व ए ग्रेट पर्पज़। और ये सब डिटेल जो है हमारी ग्रेट पर्पज़ में यानी बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए यूज़ होती हैं, जिनका हम किसी ग्रेट पर्पज़, महान कार्य के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। इनका बहुत ही मेन रोल होता है इन डिटेल्स का। द कंप्यूटर प्लेज ए वाइटल एंड सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा खासा रोल निभाता है। टुडे इज़ इन अल्ट्रा मॉडर्न एज। आजकल की आधुनिक एज में, अल्ट्रा मॉडर्न यानी बहुत अधिक आधुनिक एज में, दुनिया में, वन कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर। कोई भी कंप्यूटर के बगैर, संसार में कोई भी कंप्यूटर के बगैर इमेजिनेशन, ज़िंदगी की जीने की इमेजिनेशन नहीं कर सकता। यानी कंप्यूटर का हमारी लाइफ में इतना अफेक्ट हो चुका है कि इसका प्रयोग किए बगैर हम रह ही नहीं सकते। यह हमारी लाइफ को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करेगा। अभी चैप्टर नंबर 3 था हमारा कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का बनाया किसने?
1944 में बना था हमारा डिजिटल कंप्यूटर, 1946 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और फिर इसके बाद इसके यूज़ है हमारे, हम किस किस फील्ड में कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ये चैप्टर में हमारा आज है, जिसको हमने अभी पढ़ा। अभी आपको होमवर्क में क्या करना है, ये देखिए वर्ड मीनिंग दिए गए हैं आपके, ठीक है। तो इन वर्ड्स मीनिंग को आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है एंड लर्न करना है। चैप्टर 3, रीड 2 times, word meaning write and learn in your notebook. That is your homework. Thank you students.